गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में हैं तो इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी कंटेंट यहाँ दिया जाता है उसका पीडीएफ फाइल विथ एक्सप्लेनेशन एंड इसे प्रैक्टिस करने के लिए क्विज शाम को टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जाता है। तो दोनों चीज़ें यूट्यूब और टेलीग्राम ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, झारखंड में बहुत से डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया गया है, चेंज किया गया है। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है बोकारो के नए उपायुक्त। जो अभी बोकारो के नए उपायुक्त बने हैं श्री राजेश सिंह, इस कुर्सी पर पहुंचने वाले ये पहले दृष्टि बाधित अफसर हैं। 2007 में यूपीएससी इन्होंने क्लियर किया, लेकिन दृष्टि बाधित होने के कारण सरकार ने इनकी नियुक्ति नहीं की। तो फाइनली ये कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इन्हें 2011 में नियुक्ति मिली। जजमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएएस बनने के लिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण की ज़रूरत है। श्री राजेश सिंह पटना के धनरुआ के रहने वाले हैं। बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। देखिए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी को चेंज किया गया है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, डीसी के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि रांची, तो रांची के जो पहले डीसी थे श्री रे जी, उन्हें अभी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डीसी का पदभार नहीं मिला है। और जो अभी नए उपायुक्त बने हैं रांची के, उनका नाम है छवि रंजन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर रांची के साथ साथ आपको यहाँ पर बोकारो का नाम याद होना चाहिए, श्री राजेश सिंह, और धनबाद का भी नाम याद होना चाहिए, श्री उमा शंकर। ठीक है, बाकी भी अगर आप नाम याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, झारखंड समेत अन्य राज्यों में केंद्र सरकार जल्द ही प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बीमा पेंशन योजना की शुरुआत करने जा रही है। आपको पता है कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो कि झारखंड के थे लेकिन दूसरे स्टेट में काम करते थे, वो झारखंड वापस आ चुके हैं। तो इनके लिए झारखंड सरकार ने बीमा पेंशन योजना की शुरुआत करने की सोची है। प्रवासी मजदूरों के बीमा और न्यूनतम पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सोशल सिक्योरिटी कोड में बदलाव करने जा रही है। प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा दोनों का लाभ दिया जाएगा। ऐसा मॉडिफिकेशन, ऐसा संशोधन इसमें किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में ही घर उपलब्ध कराया जाएगा और एक यूनिक कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में वन रोपण और वन्य प्राणी संरक्षण की योजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने कैंपा योजना के तहत झारखंड राज्य को 376 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। ये जेसीसी सीजीएल के साथ साथ, देखिए, जेसीसी और जेपीसी के पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कैंपा योजना है क्या। तो एक शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कैंपा योजना क्या है। कैंपा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। केंद्र सरकार द्वारा अनुमति मिलने से पहले से ही झारखंड में कैंपा योजना की शुरुआत कर दी गई थी। 25 जुलाई 2016 को झारखंड के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र सरकार को झारखंड में कैंपा प्लान के बारे में बताया था। केंद्र ने राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए कैंपा योजना के तहत 376 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। पहले चरण में 200 करोड़ और दूसरे चरण में 176 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। इस राशि का खर्च राज्य सरकार पहले अपने फंड से करेगी, खजाने से करेगी, बाद में केंद्र सरकार इस राशि का भुगतान राज्य सरकार को करेगी। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्थिति क्या है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है जेपीसी का। अप्रैल से लेकर जून तक प्रत्येक राशन कार्ड धारक, झारखंड राज्य में 57 लाख राशन कार्ड धारक हैं, तो इन्हें 1 किलो चना दाल हर महीने देने का प्रावधान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच करने पर यह पाया गया कि लगभग 4.25 लाख लाभुकों को चने की दाल नहीं दी गई।
इन 3 महीनों में गढ़वा, चाईबासा और पलामू को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 4,13,679 किलो चना दाल इसी तरह रह गया, इन्हें बांटा नहीं गया। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के करीब 79,004 किसान कर्ज मुक्त हो सकेंगे। उन्हें लगभग 2,000 करोड़ रुपए के लोन को झारखंड सरकार के द्वारा माफ किया जाएगा। अच्छा, कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री अभी कौन है? बादल पत्रलेख। यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के 3 जिलों गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चल रही योजनाएं कौन कौन सी है, ये हम देखते हैं। पहले चरण में इन जिलों के 20 से 25 प्रवासी की आय बढ़ाने की स्कीम की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बूंदी, भोपाल, हरियाणा के हिसार में होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 महीने का होगा। भारत सरकार ने अक्टूबर तक 500 प्रवासियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। बूंदी स्थित ट्रेनिंग सेंटर में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के प्रवासी मजदूर? गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा। ओके। नेक्स्ट है, रांची यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में राम लखन सिंह यादव कॉलेज पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जिसने ऑनलाइन परीक्षा ली है गूगल फॉर्म के माध्यम से। इसमें 80% विद्यार्थियों की भागीदारी रही थी। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि राम लखन सिंह यादव कॉलेज जो कि रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? ओके। नेक्स्ट है, अबू बकर सिद्दीकी को कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग का सचिव बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, डेली करंट अफेयर देख रहे हैं, तो आपको इनके बारे में बताया गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि अबू बकर सिद्दीकी कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव के अलावे और दूसरे किस पोस्ट में हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में नाबार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश उरांव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। चलिए, आप मुझे ये भी बताइए कि डॉक्टर रमेश उरांव झारखंड के कौन से मिनिस्टर हैं, इनका कौन सा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है? ओके। उद्घाटन समारोह में नाबार्ड झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक आशीष कुमार पाढ़ी ने नाबार्ड के 38 साल की सफलताओं के बारे में लोगों को बताया। यहाँ पर परीक्षा के सेंस से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। और अभी नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। चेयरमैन कौन है? गोविंदा रजोलू चिंताला। ओके। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में एक खेल एक राज्य नीति को लागू किया जाएगा। झारखंड राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर एक्सीलेंस, ये आपको याद रखना है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। खेल मंत्री कौन है? इंडिया के किरण रिजिजू। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पहली बार एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत की जा रही है। राज्य सरकार ने ICMR से 15,000 एंटीजन टेस्ट किट मंगवाए हैं। राज्य समेत 15 अन्य जिलों में एंटीजन टेस्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। एंटीजन टेस्ट का नतीजा 30 मिनट में आ जाता है। इससे कोरोना के जांच और रोकथाम में मदद मिलेगी। यहाँ पर एंटीजन टेस्ट के बारे में जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 30 मिनट के अंदर आ जाता है। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज 16 जुलाई के, आपको ये याद होना चाहिए। और इसका जो PDF है वो आप शाम को टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी आपने जो भी पढ़ा इसे आसानी से रिवाइज कर पाएँ, इसके लिए क्विज़ शाम को टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसे आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों ही चैनल, दोनों ही ग्रुप में आप हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, तो कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।